इस दुनिया में एक गेम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इस गेम के करीबन 130 मिलियन डाउनलोड्स हैं और इस गेम का किंग हमारा साओ है। उसे इस गेम का गॉड माना जाता है और उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। आज इस गेम को बने हुए 10 साल होने वाले थे और अब इसी दिन साओ को वहाँ पर बुलाया जाता है। वो लोग साओ से कहते हैं कि उसका और इस गेम का सफर यहीं तक था और अब उसे 1 साल के लिए इस गेम को छोड़ना होगा। दरअसल एक नया प्लेयर गेम में एंट्री ले रहा था, इसका नाम सन था और वो आगे बढ़ पाए, इसीलिए साओ से कहा जाता है कि 1 साल तक वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये गेम खेल नहीं सकता। साथ ही सन के कहने के बाद साओ से ये भी कहा जाता है कि वो सीक्रेटली भी इस गेम को खेल नहीं सकता और साओ को ये बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। अब जब साओ वहाँ से निकलता है तो उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि अगर तुम ये गेम खेलोगे नहीं तो क्या करोगे। इस पर वो कहता है कि पहले तो मैं 1 साल तक रेस्ट करने का सोच रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि मुझे यहाँ ग्लोरी में वापस आना है कि नहीं। आगे हम देखते हैं कि साओ एक कैफे में आया था। वहाँ अंदर जाने पर उस कैफे की ऑनर भी वो गेम खेल रही थी जिसे साओ अभी छोड़ कर आया था। वैसे उस लड़की का नाम चैन था और वो बहुत देर से वो गेम खेल रही थी और अपने लेवल को पार करने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे वो लेवल पार ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो अभी इस गेम में बिगिनर ही होती है। हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से उठकर चली जाती है तब साओ वहाँ पर बैठता और 40 सेकंड के अंदर ही उस लेवल को पार कर देता है और जैसे इस बात की खबर उस लेडी चैन को लगती है तो वहाँ पर आकर देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक होती है। साओ से बताता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है वरना वो 30 सेकंड में ही इस लेवल को पार कर सकता था। अब ये बात सुनकर चैन बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि उसे साओ के साथ एक 1-on बैटल करना है जिसके लिए साओ एक नई आईडी बनाता है। लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था तो चैन उससे पूछती है कि क्या तुम ये गेम पहली बार खेल रहे हो, लेकिन साओ से बताता है कि वो इस गेम में इतना एडवांस पहुंच चुका था कि बिगिनर लेवल को भूल चुका है। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में साओ को एक खास वेपन जो कि थोड़ा अम्ब्रेला टाइप का दिख रहा था वो मिलता है और क्योंकि अब रात भी हो चुकी थी इसीलिए चैन को नींद लग जाती है, मगर साओ अभी भी वो गेम खेल रहा था। वैसे यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली थी कि साओ ने अपना नाम इसमें हल्का सा चेंज करके आईडी बनाई थी और कैरेक्टर का नाम तो पूरा ही चेंज कर दिया था। इससे उसकी दोनों आईडी अलग अलग नेम से थी। अब उसे एक टास्क मिलता है जिसमें उसे एक ग्रुप बनाना था। अब उस गेम से उसे कुछ ऑनलाइन लोग मिल जाते हैं और अब ग्रुप बनाने के बाद वो उस टास्क को पूरा करने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर उन्हें एक नाइट कैट से फाइट करनी थी और उस फाइट के दौरान उनके ग्रुप का एक लड़का उन्हें धोखा दे देता है। उसे इस टास्क से मिलने वाले सारे रिवॉर्ड चाहिए थे, इस कारण से वो अपने दोस्तों को मरने देता है और उनके मरने के बाद वो खुद फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और वो हारने ही वाला था। वैसे वहाँ पर साओ को कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है और अब जैसे ही वो लड़का हारता है तो इसके बाद साओ आगे आकर अकेले ही उस नाइट कैट को हरा देता है जिससे सारे अवार्ड उसे ही मिल गए थे। अब ये चीज देखते हुए चैन बहुत ज्यादा शौक में थी और उसकी नींद भी उसी आखिरी मूव पर खुली थी। साथ ही उस गेम के सर्वर में भी हलचल मच चुकी थी और सभी लोग बहुत शौक में थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वर का एक इंजन खुलने वाला था और इस इंजन में भी स्लीपिंग मून के ग्रुप के साथ साओ भी उनके साथ ही था और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर बहुत ही जल्द उस इंजन को क्लियर कर देते हैं। वहाँ जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे मारे जा चुके थे। वैसे यहाँ पर और भी कई लोग थे और ये सारे अलग अलग गिल्ड्स थे और इन्हीं में से एक गिल्ड था ब्लू रिवर और वो सिर्फ 10 सेकंड रह गया था जीतने में। इसी कारण से उसकी नजर साओ पर पड़ती है, मगर यहाँ उनका लीडर कहता है कि इस बार उनका बस लक अच्छा था, हमने थोड़ी सी देरी कर दी वरना ये मैच हम ही जीतते, हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर साओ तीसरे डंजन के अंदर आता है क्योंकि दूसरा डंजन ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, इसीलिए अब थर्ड पर आने के बाद साओ इसे भी क्लियर कर देता है और ये चीज सर्वर में चारों तरफ फैल चुकी थी। सारे गिल्ड के लोग ये देखकर शॉक थे और सोच रहे थे कि आखिर ये साओ है कौन। वहाँ पर ब्लू रिवर गिल्ड की मीटिंग चल रही थी। वो लोग बात कर रहे थे कि किसी साओ नाम के प्लेयर ने पहला डंजन हमसे छीना और अब उसने तीसरा डंजन भी पार कर लिया है। तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है कि डीमन बॉस भी मारा जा चुका है और इसके पीछे भी साओ का ही हाथ है। ये देखते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक थे। वहीं दूसरी तरफ साओ के कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की बारिश होने लगी थी। दरअसल ब्लू रिवर एक अच्छा खासा बड़ा गिल्ड था और वहाँ जितने भी मेंबर्स थे वो साओ को एक साथ ही रिक्वेस्ट भेजने पर पड़े थे और जब साओ उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसे नोटिफिकेशन आता है उस गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर उस गिल्ड का एक बंदा बोल रहा था कि हमारा एक मिशन है जिसमें हमें गॉब्लिन फॉरेस्ट को क्लियर करना है। वो फॉरेस्ट हमें रोक रहा है हमारे लेवल को आगे बढ़ाने से और हम उसे अकेले खाली नहीं करा पा रहे, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब साओ ऐसे तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उसे ट्रीट का वादा किया जाता है।
पर साओ उनसे हाई पावर वेपन्स का डिमांड करता है जो कि उन्हें इस मिशन को पूरा करने के बाद मिलेंगे। और जब वो लोग इस बात को मान जाते हैं तो साओ भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि साओ ने रिटायरमेंट ले लिया है। इस चीज से उसके सारे वर्ल्ड वाइड फैंस बहुत दुखी हो गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन भी साओ की बहुत बड़ी फैन थी। वो तो रोने लगी थी क्योंकि उसने साओ के कारण इस गेम को खेलना स्टार्ट किया था। वैसे साओ से इस तरह देखकर उसे बताता है कि असल में वही साओ है और बस उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो इसीलिए उसने नेम में हल्का सा चेंज किया है। मगर चैन उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए साओ भी उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि वो उसे समझा नहीं पाएगा। इसके बाद अब ब्लू रिवर और साओ उस जंगल की तरफ निकल चुके थे। यहाँ पर साओ उनसे कहता है कि हमें सीधे ही जाकर पूरी गॉब्लिन आर्मी पर अटैक कर देंगे। ये सुनते हुए बाकी सभी मेंबर सोच रहे थे कि हम तो हार गए, हमने फालतू में ही इसे हमारे गिल्ड में ले लिया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर साओ तुरंत ही उन गॉब्लिन्स आर्मी पर हमला स्टार्ट कर देता है और वो सभी गॉब्लिन एक के बाद एक हारते जा रहे थे। ये देखकर उस ग्रुप का लीडर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि इतनी पावर उसके पास भी नहीं थी और ना ही उसके पास इतनी स्किल्स थी कि वो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले ही फाइट कर सके। इसके बाद साओ ने इंस्ट्रक्शन भी देता और वो सभी उसे फॉलो भी करते हैं और फाइनली उनका ये मिशन पूरा हो गया था। उन्होंने वो पूरा जंगल खाली करा लिया था और साथ ही उन्होंने पूरे सर्वर का टाइम रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था क्योंकि आज तक इस मिशन को इतना फास्ट किसी ने पार नहीं किया था। उन्हें बस 20 मिनट लगे थे इस जंगल को साफ करने में। अब ये खबर पानी की तरह फैल रही थी और यहाँ पर ब्लू रिवर वाले तो बहुत ज्यादा खुश थे। वो हर गिल्ड में जाकर बता रहे थे कि साओ ने उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। वैसे साओ के कैरेक्टर का नाम यहाँ पर लॉर्ड ग्रिम से फेमस था क्योंकि उसने यही अपनी आईडी का नाम रखा था। मगर हम देखते हैं कि अचानक से साओ उस ब्लू रिवर गिल्ड को लीव कर देता है क्योंकि उसका काम अब पूरा हो चुका था। उसने बस उस जंगल को साफ करने के लिए उस गिल्ड को ज्वाइन किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन की एक दोस्त वहाँ पर आ रही थी तो चैन उससे मिलने जाती है। वैसे वो लड़की भी ये गेम खेलती है और उसे भी बहुत अच्छी तरह से इसे खेलना आता है। वैसे उसकी स्पेशलिटी उसकी हैंड मूविंग स्पीड थी। चैन उससे मिलने के बाद उससे भी एक बैटल करने को कहती है मगर यहाँ पर उसकी दोस्त टैंग ये बैटल बहुत आसानी से जीत जाती है। और अब इसके बाद चैन साओ को वहाँ पर लाकर उसे टैंग के साथ एक मैच करने को कहती है जिसके लिए वो दोनों ही मान जाते हैं। मगर यहाँ पर टैंग साओ से बहुत ही जल्द हार जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी। तभी साओ से कहता है कि तुम अभी बिगिनर ही हो और तुम्हें मेरी तरह बनने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम से मेरा मतलब करीबन 100 साल। इस बात पर टैंग गुस्सा हो जाती है और वो बेट लगाना स्टार्ट कर देती है और बार बार वो साओ को चैलेंज कर रही थी लेकिन एक बार भी उसे हरा नहीं पाती और ऐसा ही बहुत देर तक चलते रहता है। इसके बाद साओ कुछ प्लेयर्स के मुंह से किसी बॉस के बारे में सुनता है। वो बात कर रहे थे कि गेम में एक नया बॉस आया है, उस बॉस को हरा पाना नामुमकिन है। इस कारण से बहुत सारे गिल्ड आपस में टीम अप कर रहे हैं और साथ में मिलकर उसे हराने का डिसाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 गिल्ड मिलकर उस बॉस से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर वो बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था इसीलिए ये लोग उससे जीत नहीं पा रहे थे। पर तभी वहाँ पर साओ भी आ जाता है और वो आते ही वहाँ के कुछ प्लेयर्स की मदद करता है और वो उनसे अपने साथ जुड़ने को कहता है। वो लोग भी समझदारी दिखाते हुए उसकी बातों को मान लेते हैं। मगर इसके बाद वो बैटल एरिया ओपन होता है और करीब करीब 100 ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं। साओ ने तो उन्हें देखते ही उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया था मगर फिर जब बाकी गिल्ड भी ऐसा ही करते हैं तो वो अपने साथियों से अपने साथ चलने को कहता है जिसके बाद सभी उनके पीछे आ रहे थे और साथ ही अभी वो बॉस भी उनका पीछा कर रहा था। अब तभी वहाँ कुछ और लोग भी इंटर करते हैं पर वो भी इतने ताकतवर नहीं थे कि उसे हरा पाए। लेकिन अब अचानक से बाकी प्लेयर्स के स्क्रीन पर अनाउंसमेंट आती है कि बॉस जा चुका है और मारने वाले का नाम वहाँ लॉर्ड ग्रिम लिखा हुआ था। मतलब साओ ने ही मौका पाकर उसे मार दिया था। आगे हम देखते हैं कि ब्लू रिवर गिल्ड वाले लोग फिर से साओ को एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे और जब उनकी बात होती है तो वो साओ को फिर से उनके साथ आने को कहते हैं। वो बताते हैं कि फिर से एक बहुत खतरनाक जंगल उनके सामने आ गया है और इस बार भी उन्हें इस जगह को खाली कराना है प्लस पिछली बार का रिकॉर्ड भी तोड़ना है। लेकिन साओ ने साफ मना कर देता है ये कहकर कि उसे उनके राइवल गिल्ड की तरफ से ऑफर आया है इसीलिए वो अभी उनसे ही मिलने जा रहा है। तभी वहाँ से निकलते वक्त साओ को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। वो देखता है कि वो किसी एक्सेलेंट डायनेस्टी गिल्ड के बारे में है। उन्होंने उस फॉरेस्ट को पार कर लिया है जिसे साओ ने पार किया था पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उन्होंने साओ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहाँ साओ को 20 मिनट लगे थे इन्होंने ये काम 13 मिनट और 26 सेकंड में ही कर दिया था। यहाँ इसके बाद हम 2 दूसरे गिल्ड के लोगों को देखते हैं। इन दोनों को ही लग रहा था कि इस नए रिकॉर्ड में भी साओ ने ही एक्सेलेंट डायनेस्टी की मदद की होगी मगर असल में साओ तो अभी खुद की ही टीम बना रहा था। यहाँ इस टीम में वो टोटल अपने अलावा 4 और मेंबर रखने का सोचता है क्योंकि अभी वो बस उन्हीं लोगों को जानता था। यहाँ उसने एक बंदे को लॉन्चर संभालने की पोस्ट दी थी। अब चैन बाकियों को जानती थी पर उसे इस लॉन्चर वाले का पता नहीं था। वो साओ से इस बारे में पूछती है पर साओ उससे कहता है कि उसने अभी उससे पूछा नहीं जिसे वो लाने वाला है इसीलिए ये चीज अभी कंफर्मली नहीं कही जा सकती कि वो पोस्ट किसके लिए है।
इसके बाद हम देखते हैं कि अभी एक लाइव बैटल चल रहा था। ज्यादातर हर फैन की नजर अभी टीवी पर थी। यहाँ वही सन नाम का प्लेयर अकेले ही 3 प्लेयर से फाइट कर रहा था, पर सब देखते हैं कि सन तो मैच जीतने ही वाला है कि तभी लाइट चली जाती है। मगर बाद में लोगों को पता चलता है कि सन वो मैच जीत चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि साओ एक हाओ नाम के लड़के से मिलता है। ये लड़का असल में साओ के साथ पहले यही गेम खेला करता था। अब यहाँ आकर वो साओ से थोड़ी बदतमीजी से बात करता है, जो कि साओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और पिए हुए होने का कारण बताकर साओ से वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उनका एक नया ग्रुप गेम में इकट्ठा हो रहा था और वो सभी अभी पहली बार मिल रहे थे। यहाँ पर एक बंदा जिसका कैरेक्टर नेम क्राउड लवर था, वो बाकी आए हुए 2 लोगों को देखकर शॉक था और खुद से ही कह रहा था कि इस गेम में तो 2 नूब्स प्लेयर हैं। इसके बाद अब वहाँ लॉन्चर वाले की एंट्री होती है। तो अब जब बैटल स्टार्ट होता है तो क्राउड लवर टैंक के हाई स्पीड मूव्स को देखकर बहुत ज्यादा शौक था, और इसके बाद फिर वो लॉन्चर गर्ल अपनी पावर दिखाती है। इस चीज से क्राउड लवर और भी ज्यादा शौक हो गया था। वो कह रहा था कि ये उसे कोई न्यू प्लेयर लग रही है। वैसे असल में वो सही ही था, क्योंकि लॉन्चर गर्ल असल में साओ की बहुत पुरानी टीममेट सू मुचेंग थी, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर की लिस्ट में आती है, और वो फिलहाल अभी एक्सेलेंट एरा गिल्ड में है। साओ उसके पास आकर उसे इतने प्रोफेशनल तरीके से खेलने से मना करता है, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो। अब यहाँ पर क्राउड लवर को डाउट तो था, पर वो खुद सोचता है कि अगर सच में भी लॉन्चर गर्ल एक्सेलेंट एरा से होती। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी सभी फॉरेस्ट के लिए निकलने वाले थे, इसलिए यहाँ पर सभी लोग तैयारी कर रहे थे, और वहाँ साओ अपने वेपन को अपग्रेड करने में लगा हुआ था। और इसके बाद वो उस जंगल में जाते हैं और उस एक्सेलेंट डायनेस्टी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13 मिनट 5 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि एक्सेलेंट डायनेस्टी वाले उस रिकॉर्ड को भी आसानी से तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर टैंक साओ से पूछती है कि क्या हम फिर से जाएंगे रिकॉर्ड बनाने, तो इस पर साओ से कहता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कैफे में आकर साओ की थोड़ी बेइज्जती कर दी थी। असल में वो एक्सेलेंट एरा गिल्ड से था। वैसे एक्सेलेंट एरा और एक्सेलेंट डायनेस्टी दोनों ही अलग अलग गिल्ड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साओ से थोड़ा गुस्सा था, और वो साओ को सबक सिखाने के लिए वो उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता था। लेकिन जब वो उसे चैलेंज करता है तो साओ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि अभी तुम्हारी इतनी लेवल नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर सको। वैसे अब साओ एक प्लान क्रिएट कर रहा था। ये प्लान बोनयार्ड डंजन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन उसके इस प्लान का पता एक्सेलेंट डायनेस्टी को लग जाता है, और वो लोग बोनयार्ड में पहले ही एक अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं। हम देखते हैं कि साओ से कोई मिलने के लिए आया है, जिसे वो तुरंत ही अंदर बुलाता है और उसे सीक्रेटली मिलता है। उस लड़के का नाम साओ टियान था, और वो साओ के ग्रुप का नया मेंबर बनने आया था। अब इसके बाद सभी लोग बोनयार्ड डंजन के अंदर जाते हैं, जहां पर सभी की मेहनत से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है, और ये रिकॉर्ड 16 मिनट का था। बाद में टियान साओ से पूछता है कि आखिर तुमने रिटायरमेंट क्यों ले लिया, जिस पर साओ उससे कहता है कि उसे कुछ टाइम लिमिट दी गई है, और सिर्फ उसी के बाद वो ऑफिशियल टीम में वापस लौट सकता है। इसके बाद हम 2 अलग अलग गिल्ड के लोगों को देखते हैं। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बार का जो 10th सर्वर है वो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है। साथ ही यहाँ पर वो उन सभी प्लेयर के बारे में बात कर रहे थे जो ज्वाइन अभी अभी हुए थे, पर फिर भी उनकी न्यूज आए दिन आती रहती है, और उन्हीं में से एक नाम साओ का भी था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी साओ और उसका पूरा ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी हम किसी और को भी देखते हैं। वो छुपकर इन सब पर नजर बनाए हुए था। अब ये जो उन्हें देख रहा था वो तुरंत ही उन पर अटैक कर देता है, और साओ के ग्रुप के 3 मेंबर उससे लड़कर जीत नहीं पा रहे थे। वैसे वो कोई नया बंदा था, पर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ पर साओ को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि वैंग है। वैंग इस गेम का एक प्रो प्लेयर था, और इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि टोटल 5 टैग दिए जाते हैं सिर्फ गेम के कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ पर वैंग के कैरेक्टर को कोई टैग नहीं मिला है, बल्कि वहाँ उसको खुद का एक टैग दिया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे वैंग अभी सिर्फ साओ के लिए ही अपनी नई आईडी से खेल रहा था, और तो और उसने अपने सभी साथियों को भी नई नई आईडी और नए नए कैरेक्टर बनाकर दिए हैं, और उनसे कहा है कि हमें साओ को ढूंढकर खत्म करना होगा, जिससे कि वैंग अपने मेन आईडी से ओपन करके इस बैटल को जीत सके और साओ को उस गेम में पीछे छोड़ सके। यहाँ पर ये लोग डेसोलेट लैंड में आ चुके थे। उन्होंने बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रखी थी, और सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर वैंग का सिर्फ एक ही इरादा था, उसे किसी भी तरह साओ को खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद साओ का ग्रुप कुछ कर नहीं पाएगा, और इसीलिए पहले वो सब साओ के ही पीछे पड़ने का प्लान बनाकर आए थे। अब वो अपना पहला कदम रखते हैं, मगर यहाँ पर साओ की स्किल्स उनसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। वो उन्हें आराम से रोकते जा रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो सबके साथ एक साथ फाइट ना करे, बल्कि वो एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करने का सोच रहा था। वैसे असल में वैंग 80% कंफर्म था कि असल में लॉर्ड ग्रीम ही असली साओ है,
मगर वहाँ साओ को इस सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो तो इस तरह से खेल रहा था जैसे कि सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा हो। और अचानक से अब वो वैंग के गिल्ड के सभी मेंबर के सामने आ जाता है और उन सभी को चैलेंज करता है कि उससे एक साथ फाइट करे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक एक करके लड़ सके। अब वैंग को इससे अच्छा मौका मिल गया था। वो तुरंत ही हाँ कर देता और सब मिलकर साओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर तभी साओ अचानक से उस डेसोलेट लैंड के अंदर की तरफ भागने लगता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि साओ एक बड़ी सी दीवार से नीचे कूद चुका है और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। आगे हम देखते हैं कि जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर टैंग आती है और यहाँ टैंग के माइक से साओ उनसे बात करता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे, इसीलिए मैं पहले ही सामने से हट गया, लेकिन अभी भी तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना हम इस तरह की चाल ना चलते हुए एरेना में फाइट करें। इस चीज से वैंग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साओ कहता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए हमारे ग्रुप मेंबर टैंग को हराना होगा, जिसके लिए वो मान जाते हैं और सबसे पहले टैंग से फाइट स्टार्ट होती है। मगर यहाँ पर टैंग सिर्फ 3 मिनट में ही हार गई थी, क्योंकि उसकी फाइट एक अच्छे खासे प्रोफेशनल प्लेयर से हो रही थी। लेकिन हारने के बाद अब टैंग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, उसे अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था। दूसरी तरफ जिस प्लेयर ने टैंग को हराया था वैंग उससे कह रहा था कि तुमने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तुम्हें उसे हराने में 3 मिनट लगे, जबकि वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी। अब इस चीज से वो लड़का थोड़ा दुखी था, पर साओ गेम के थ्रू उसे समझाता है कि शायद तुम्हारा स्टाइल फाइटिंग स्टाइल ना हो, शायद तुम्हारे अंदर कोई और स्किल हो। अब इस चीज पर वो लड़का मोटिवेटेड हो जाता है। वैसे अब टैंग तो हार चुकी थी, इस कारण से अब साओ भी फाइट करता है और अब उसकी फाइट होती है खुद वैंग से, जो कि अब अपनी रियल आईडी से खेल रहा था। यहाँ उनकी लड़ाई कुछ देर तक ऐसी चलती रहती है। हम देखते हैं कि पूरे बैटल एरेना में आग लग चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर वैंग आइस पावर का इस्तेमाल करता है। वैसे इस लड़ाई का अंत कोई भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद किसी की भी जीत नहीं होती, ये मैच ड्रॉ रहता है। इस मैच के बाद टैंग साओ से पूछ रही थी कि आखिर तुम प्रोफेशनल्स की तरह कैसे खेल लेते हो, जिस पर वो बस इतना कहता है कि अगर तुम्हें सच में इस गेम में मजा आता है तो तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुम प्रोफेशनल कैसे बन सकती हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे साओ ने सलाह दी थी। वैसे उस लड़के का नाम सियाओ होता है और वो अभी एक नई आईडी क्रिएट कर रहा था। उसने तभी सोच लिया था कि वो भी अब साओ के ग्रुप को ही ज्वाइन करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ कैफे के अंदर एक आदमी आता है। वो थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा था, इसीलिए चैन उसे देखते ही वहाँ से भागने वाली थी, मगर वो बताता है कि वो साओ से मिलने आया है और सिंपल सी बात थी कि वो यहाँ पर सिर्फ साओ के ग्रुप में ज्वाइन होने आया था। अब इस चीज के लिए साओ मान भी जाता है और इसके बाद फिर एक बार सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब सभी लोग डेसोलेट लैंड पहुंच चुके थे। यहाँ पर टैंग उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही हार चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस मिशन में उनका साथ नहीं दे सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पर थे तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन पर नजर बनाए हुए है। अब ग्रुप का एक मेंबर आसपास छानबीन करने के लिए जाता है और देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सियाओ है। उसने अपना कैरेक्टर खुद से डिजाइन किया था, पर अब साओ उसे पहचान लेता है और इसके बाद अब वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो चुका था। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कई सारे लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी लोग अलग अलग गिल्ड से थे और बहुत पावरफुल भी थे। लेकिन यहाँ पर साओ का ग्रुप साथ मिलकर काम करता है और अब उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। आगे जब उनके बीच बातचीत होती है तो सामने के ग्रुप वाले लोग कहते हैं कि हम डेसोलेट लैंड में ऑलरेडी टाइम रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं, जिस टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक करना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर साओ बोलता है कि जब मैंने खुद की टीम नहीं बनाई थी और ब्लू रिवर के साथ खेल रहा था, तब के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ और अब तो मैं अपने खुद के ग्रुप के साथ हूँ, तो सोचो मेरे लिए ये कितना आसान होने वाला है। अब इस चीज पर उस सामने वाले प्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो साओ को हराने के लिए बिल्कुल तड़प रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी चैन से फाइट होती है। वैसे यहाँ पर बस चैन का कैरेक्टर था जिसके थ्रू साओ खेल रहा होता है और वो 39 सेकंड के अंदर ही उस लड़की को हरा देता है। इसके बाद हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि अभी रिसर्च कर रहा था कि कौन सा कैरेक्टर कौन यूज कर रहा है। अब यहाँ पर उसे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये बात अभी साओ तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर साओ कहता है कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जान भी जाए कि वो कौन है तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे जिसने ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसका नाम यू है और अब वो साओ टियान से कहता है कि मुझे इससे 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करना है और इसके बाद अब लड़ाई स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर साओ उसके एपीएम का मजाक उड़ा रहा था। एपीएम से मतलब है कीबोर्ड पर क्लिक करने की स्पीड से।
वैसे यहाँ साओ कह रहा था कि तुम तो बहुत स्लो हो। अब उनका बैटल इसी तरह से चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू वुचिंग भी आ गई थी। इसके बाद ये लोग फिर से डेसोलेट लैंड में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गिल्ड के लोग इन पर नजर बनाए हुए थे। हम देखते हैं कि अब उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और इसके चलते हेडबैन एक कुएं में गिर जाता है। ये वही लड़का था जो कैफे में साओ से मिलने आया था। यहाँ पर वो किसी को हेल्प के लिए बुलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। अब ये जो भी था वो उसे जानता नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो सामने वाला हेडबैन की मदद करने को कहता है। वो उसे वहाँ से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले आता है। यहाँ साओ इस चीज पर बहुत ज्यादा शौक था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो इस सिचुएशन में भी उनकी मदद कर रहा है। यहाँ पर हेडबैन साओ से कहता है कि वो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ से सीधे फॉरेस्ट एरिया में आना होगा। साओ उसकी बात मान लेता और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि हर गिल्ड का हर मेंबर, भले ही वो छोटे से छोटे लेवल का क्यों ना हो, वो भी जंगल में एंट्री कर चुका था। और अब उन सभी का ये प्लान था कि उन्हें किसी भी तरह से साओ को खत्म करना है, जिससे कि वो इस मिशन से बाहर हो जाए। क्योंकि जब तक साओ यहाँ पर है तब तक और किसी का नंबर लग नहीं सकता। इस कारण से सभी गिल्ड ने हाथ मिला लिया था। अब यहाँ पर साओ को एक मैसेज आता है। यह मैसेज साओ को तियान की तरफ से था। वो उसके साथ बैटल करना चाहता था खुद के स्किल्स बढ़ाने के लिए, जिसके लिए साओ मना नहीं करता। वो कहता है कि फॉरेस्ट एरिया में आ जाओ, हम वहाँ पर बैटल कर सकते हैं। और जब तियान वहाँ पर पहुँचता है तो वो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो साओ की तरफ ही जा रहा था और इन्हें लग रहा था कि वो शायद साओ का दोस्त है और अब वो उसकी मदद के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब इन लोगों को पता चलता है कि तियान का लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए अब वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस चीज से तियान को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उन पर अटैक करने लगता है। मगर वो सब मेन फोकस साओ पर किए हुए थे, इसीलिए तियान भी कुछ देर के बाद रुक जाता है। अब यहाँ पर तियान साओ से मिलता है और उससे फाइट करता है, लेकिन अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो साओ वहाँ से चलने को कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साओ का पूरा ग्रुप रीयूनाइटेड हो चुका था और यहाँ पर अब वो सभी लोगों को संभाल रहे थे। वैसे सच में उन सभी गिल्ड मेंबर्स की गिनती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर 5 गिल्ड से नहीं बल्कि ज्यादातर हर गिल्ड के मेंबर थे। लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी थी और अब साओ के ग्रुप भारी पड़ रहे थे। यहाँ पर सभी गिल्ड के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन साओ को वो रोक नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गिल्ड लीडर हेल्प मांगने के लिए वेंग सियोन के पास जाता है। असल में सियोन बहुत ही ज्यादा समझदार प्लेयर था और यहाँ पर वो गिल्ड लीडर उसके लिए बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देता है, जो कि सभी साओ के ही थी। उनमें साओ की सभी टैक्टिक्स और टेक्निक के बारे में अच्छे से दिख रहा था। यहाँ पर वो सियोन से कहता है कि इस प्लेयर को हराना बहुत मुश्किल है और साथ ही उसे सिर्फ एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक डेसोलेट लैंड पार नहीं हुआ है और अगर वहाँ पर ये जाकर मर जाता है तो वो फिर से डेसोलेट लैंड में लौट नहीं पाएगा। इसीलिए अब सिर्फ एक ही मौका है। तो यहाँ पर सियोन 2 और लोगों को लेकर निकल जाता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और यहाँ तक कि साओ भी इन तीनों से एक साथ लड़ नहीं सकता था। मगर जैसा कि हमें पता है कि सियोन बहुत समझदार है, इसलिए उसने पहले ही पूरी तरह से जाल बिछा लिया था। अब जब साओ अकेला पड़ जाता है तभी वो लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि साओ के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो उससे फाइट करता है। और देखा जाए तो वो उन पर भारी पड़ रहा था, मगर 3 लोगों के होने की वजह से अब वो लोग साओ के ऊपर भारी पड़ने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान की एंट्री होती है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो अब ये यहाँ पर आते ही उन सभी को हरा देता है और उसके बाद वो साओ से फाइट करने लगता है। वैसे ये बात तो हमें शुरू से पता है कि साओ के कैरेक्टर का नाम लॉर्ड ग्रिम रखा गया था, इसीलिए सब उसे इसी नाम से जानते थे। मगर यहाँ पर हान साओ को पहचान चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आखिर तुमने रिटायरमेंट क्यों लिया? क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए या तुम्हें लगा नहीं कि मैं इस काबिल हूँ? वैसे असल में हान साओ को इसीलिए पहचानता था क्योंकि उसने उसके सारे क्लिप्स देखे थे, जो कि वो गिल्ड लीडर ने सियोन को देखने को कहा था। और इसके बाद अब हमें पूरी स्टोरी पता चलती है। तो ये पूरे 9 साल पहले की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साओ और हान बहुत खतरनाक कॉम्पिटिटर थे। दोनों के बीच में आए दिन फाइट होते रहती थी, लेकिन आज तक कोई जीता नहीं था। यहाँ पर 9 साल पहले की बात चल रही है और तब के टाइम पर एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप होनी थी और ये वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप थी, जहाँ पर दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे थे और दोनों ही टीम लास्ट तक सरवाइव करती है। वहीं हम देखते हैं कि दोनों में बैटल चल रहा था और वो दोनों हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये मैच सबसे ज्यादा देर तक चला था, लेकिन अंत में जीत साओ की हुई थी। और यहाँ पर साओ ने प्रॉमिस किया था कि वो इंतजार करेगा हान के और स्ट्रॉन्ग बनने का, जिसके बाद वो फिर से फाइट करेंगे। मगर उसके बाद दोनों में कभी फाइट हुई नहीं, इसीलिए यहाँ पर हान बहुत ज्यादा गुस्सा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं जो तुमने रिटायरमेंट ले लिया? लेकिन अब इस लड़ाई को कोई जीता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर साओ उससे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, मैं फिर से प्रोफेशनल्स की लिस्ट में आऊंगा और हम फिर से एक बार बैटल करेंगे। अब इस बात से हान लड़ाई रोक देता है और कहता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा।
और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब नई ड्रेस आ चुकी थी और साओ तैयार था फिर से ग्लोरी में लौटने के लिए। लेकिन अब ये पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।